हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बूस्ट एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। रोजगार एक मुहिम। दोस्तों, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर। ठीक है, यानी कि यूपी पुलिस में जो एसआई की वैकेंसी आने वाली है 2020 इस महीने में ही या फिर अगस्त में, नहीं तो सितंबर में आपकी यूपी एसआई की वैकेंसी आ जाएगी। और यूपी पुलिस ने एक विज्ञप्ति भी दी थी। उस विज्ञप्ति में उन्होंने लिखा था, और ये आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़पेपर की किसी कटिंग में भी आया था, तो इसका एग्जाम है। ठीक है, दिसंबर में इसका एग्जाम यूपी पुलिस करा लेगी। ठीक है, तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मूल विधि। ठीक है, क्या है मूल विधि? मूल विधि के अंदर दोस्तों क्या आता है? हमारी भारतीय दंड संहिता 1860 और एक आता है दंड प्रक्रिया संहिता, यह है 1973 1973। दोस्तों इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है? दोस्तों भारतीय दंड संहिता वो होती है, इसमें वो धाराएं होती हैं, जैसे कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करता है तो उस धारा के अंदर जो भी अपराध किया गया है, जैसे किसी ने चोरी की तो 420 उस पे लगेगा। तो 420 के अंदर आप लोगों को जो भी सजा दी जाएगी या जो दंड दिया जाएगा वो आएगा भारतीय दंड संहिता के अंदर। ठीक है, तो इसको हम बोले, इसमें हम अगर अपनी आम भाषा में बोले तो किसको क्या दंड मिलेगा, वो हमारी 1860 का जो है भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, ठीक है, इसके अंदर आएगा। और अगला हमारा CRPC, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। तो दोस्तों यहाँ से आप एक चीज देखो, दंड प्रक्रिया यानी कि दंड देने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो इसके अंतर्गत आती है। इसके अंदर दोस्तों वो धाराएं होती हैं, जैसे कि मान लिया किसी व्यक्ति ने कोई हत्या करी। क्या करी दोस्तों? हत्या। ठीक है, हत्या करने के बाद उस पे 302 धारा लगेगी। ठीक है, 302 धारा किस पे लगेगी? जिस व्यक्ति ने हत्या करी है उस पे लगेगी 302। वो आ जाएगा हमारा आईपीसी। ठीक है, इसके अंतर्गत आ जाएगा और उस व्यक्ति पे इस धारा के अनुसार जो भी सजा होगी या जो भी उसको जुर्माना देना होगा वो इसके अंतर्गत आएगा। और जो हमारी भारतीय दंड दंड प्रक्रिया संहिता, तो इसमें क्या है दोस्तों? इसमें वो चीज होती है कि जैसे हमारे पुलिस वाले हैं, ठीक है, उसको किस कानून के अकॉर्डिंग चलना है कि जिसने व्यक्ति ने हत्या करी है पहले उसको गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो उसमें वो प्रक्रिया होती है जिसके अकॉर्डिंग हमारे वकील, हमारा पुलिस प्रशासन या पुलिस का कोई भी अधिकारी हो जो उसके अकॉर्डिंग चलता है, वो हमारी आती है दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर। तो थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन में क्या होगा कि ये कब स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट करी, ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो दोस्तों हमारी जो है भारतीय दंड संहिता 1860, इसमें क्या है दोस्तों? ये आईपीसी, ठीक है, इंडियन पेनल कोड, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन पेनल कोड। तो दोस्तों क्या था? 1834 में, ठीक है, पहला विधि आयोग बना। इसका जो पहला विधि आयोग बना था भारतीय दंड संहिता का, भारतीय दंड संहिता 1860 का, वो बना था 1834 में। इसके अंतर्गत बना था ये बना था दोस्तों लॉर्ड मैकाले के अंतर्गत। उसके बाद आता है अगला पॉइंट, 2 मई 1837 को इसका ड्राफ्ट पैनल कोड प्रस्तुत किया गया, यानी कि एक प्रकार से इसका एक ढांचा बनाकर तैयार किया गया, उसको प्रस्तुत कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3। दोस्तों जो मैं आपको करा रहा हूं इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। उम्मीद करूंगा कि दिसंबर से पहले यानी कि आपका
अक्टूबर तक कोशिश करूंगा कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूं। ठीक है, अक्टूबर तक। ज्यादा से ज्यादा अगर बढ़ता है तो 15 नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस यूपीएसआई का कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों 2 मई 1837 को तो इसका एक ढांचा बनकर तैयार हो गया, पर दोस्तों आपको पता है कोई भी कानून लाने के लिए उसको विधान परिषद में भी पेश किया जाता है। तो दोस्तों इसको सबसे पहली बार विधान परिषद में 8 दिसंबर 1856 और दूसरी बार 31 जनवरी 1857 को विधान परिषद के अंदर इसको पढ़ा गया। यानी कि जब ये हमारा इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता बनकर तैयार हो गई थी, उसके बाद विधान परिषद के अंदर इसको पढ़ा गया। ठीक है, और दोस्तों एक दो पॉइंट और है वो आप लिख लेना, मैंने इसमें लिखे नहीं है। क्या है दोस्तों इसके अंदर वो पॉइंट? वो है दोस्तों 23 जुलाई। ठीक है, 23 जुलाई को 1846, ठीक है, विधि आयोग ने इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट दी थी। किसने दी थी अपनी रिपोर्ट इसके लिए? विधि आयोग ने 23 जुलाई 1846 में। अब अगला पॉइंट है दोस्तों 6 अक्टूबर 1860 को 1860 में इस पर जो आज्ञा होती है, ठीक है, वो प्रदान कर दी गई थी। तो इसको अनुमति मिल गई थी 6 अक्टूबर 1860 के अंतर्गत। पर दोस्तों हमारा 1860 में कलकत्ता के राजपत्र का प्रकाशन होना था, तो इस वजह से ये थोड़ा डिले हो गया। तो उसके बाद हमारा जो ये दंड संहिता है ये लागू करी गई 1 जनवरी 1862 को। तो 1 जनवरी 1862 से हमारी जो ये दंड संहिता है, भारतीय दंड संहिता 1860, इसको लागू कर दिया गया। अब बात आती है दोस्तों इसके अंदर जो धाराएं हैं वो कितनी होती है? दोस्तों इसके अंदर कुल धाराएं होती हैं 511, और इन 511 धाराओं में से सभी लगभग सभी नहीं, कुछ धाराओं के अंदर इनके भाग होते हैं, जैसे भाग क, ख, ग। ठीक है, इन भागों को अगर हम जोड़ें तो लगभग ये 80 के आसपास इनके और भाग बन जाएंगे। जो धाराओं के अंदर भाग, जैसे 420 धारा है, ठीक है, उसका भाग क होगा, ख होगा, ग होगा, इस प्रकार से इनके भाग बनाए थे। तो यानी कि पॉइंट बना रखे थे, अगर आपको आपकी लैंग्वेज में समझाया जाए तो उसके पॉइंट बनाए थे, तो वो लगभग 80 के आसपास है। उसके बाद बात आती है अध्याय की, भाग। तो जो है दोस्तों हमारी जो ये धारा है, ठीक है, 511, इन 511 धाराओं को 23 अध्याय के अंदर यानी कि 23 भागों के अंदर बांटा गया है। जैसे कि हमारा हो गया चोरी का, ठीक है, हत्या का। ये हमारे क्राइम है, इनको थोड़ा सा अलग अलग भागों में डिवाइड कर कर इन धाराओं को उनमें रखा गया। भाई जो चोरी की है उसमें कौन कौन सी धारा, जैसे चोरी होगी, डकैती हो गई, लूट हो गई, तो वो किस धारा के अंदर आएगी। तो उनके पार्ट बना दिए गए, उस पार्ट से इस पार्ट तक लेकर इससे रिलेटेड जो हमारी धाराएं हैं, यानी कि जो भी हमारा क्राइम है, इन धाराओं के अंतर्गत आएगा। तो ये जो हमारी धारा थी आपका 420, ठीक है, ये कौन सी है? चोरी के लिए, ठीक है। अब डकैती है, ठीक है, अपहरण भी होता है, तो जो उनके लिए धाराएं होंगी वो एक पार्ट बना दिया जाएगा, जैसे कि एक अध्याय बना दिया, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने रख दी सिर्फ चोरी से रिलेटेड धाराएं, ठीक है। तो इसी प्रकार से उन्होंने 23 अध्याय बनाए, और उन 23 अध्याय के अंदर 511 जो हमारी धाराएं हैं उनको कंप्लीट कर दिया गया। अब है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी कि 1973। ये वो धाराएं हैं, इसके अंदर दोस्तों वो धाराएं आती हैं जिन धाराओं के अकॉर्डिंग हमारे
पुलिसकर्मी चलते हैं, हमारे वकील साहब चलते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर ये धारा लगी है, तो हमारी जो CRPC है इसके अंतर्गत कौन सी धारा आएगी जिससे इसको जमानत मिले, ठीक है, या इसकी सजा माफ हो, तो वो सारी धाराएं इसके अंतर्गत आती है। अब पहला पॉइंट है 1973 में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया गया। कब स्वीकृत किया गया है इसको? 1973 में। किसके द्वारा स्वीकृत किया गया दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता को यानी कि CRPC को स्वीकृत किया गया। इसके बाद दोस्तों 25 जनवरी 1974 को क्या हुई? प्राप्त हुई। क्या? हमें ये स्वीकृति जो हमारे राष्ट्रपति ने स्वीकृति ली थी, तो उसके बाद उन्होंने जो अपनी तरफ से रिजल्ट दिया वो हमें प्राप्त हुआ था 25 जनवरी 1974 को, ठीक है। अब अगला है ये लागू कब करी गई? भाई हमने ये धाराएं बना तो दी इसके अंतर्गत जिससे हमें अपने प्रशासन को चलाना है, तो उनको अब लागू भी करना होगा। अब लागू करने की तिथि जो थी उसकी 1 अप्रैल 1974, ठीक है। 1 अप्रैल 1974 को इस धारा को यानी कि ये हमारी CRPC है जो, इसको लागू कर दिया गया पूरे देश भर में। पर दोस्तों ये जो हमारी धाराएं थी अब से पहले ही हमारे जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसको एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, उसका एक अपना अलग कानून था, ठीक है, हर चीज उसकी अलग थी। पर क्या था, उसका जो खर्चा जाता था हमारी भारत सरकार ही देती थी। जो उसके अंदर सेना पड़ी हुई है यानी कि जैसे CRPF होगी, ज्यादातर वहां पे CRPF के जवान ही रहते हैं, तो वो जो फोर्स रहेगी वो हमारे देश की ही फोर्स रहेगी। अब दोस्तों इसके अंदर भी कुछ भाग बना दिए गए, ठीक है, यानी कि कुछ अध्याय बना दिए गए, ठीक है। वो अध्याय जो बनाए गए वो थे हमारे 37। अब किसी व्यक्ति ने कोई भी क्राइम किया, ठीक है, क्राइम करने के बाद पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, फिर उसको कोर्ट में पेश कर दिया गया। मान लेते हैं उसने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, मर्डर करने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया गया, तो पुलिस ने जो कानून अपनाया, जो कानून बनाया गया था कि आपको इस कानून के अकॉर्डिंग चलना है और जो हमारा मुजरिम है, ठीक है, उसको इस तरीके से आपको गाइड करना है, यानी कि अब इस तरीके से उसको लेके चलना है, ठीक है। तो वो सारी धाराएं इन्होंने 37 भाग के अंदर यानी कि 37 अध्याय के अंदर रखी। तो CRPC है, ठीक है, इसके अंदर दोस्तों कुल धारा है 484 यानी कि 484। टोटल धाराएं कितनी है इसके अंदर? CRPC के अंदर 484। तो दोस्तों अब जो अगली क्लास आएगी, ठीक है, ये तो आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिली थी कब से लागू हुई, किसने लागू कराई, इसके अंदर कितनी धाराएं हैं, ठीक है, ये सब चीज आपको फर्स्ट वीडियो में मिली। अब जो अगली वीडियो आएंगी तो उसमें दोस्तों जो आपकी UPSI है ना, UPSI का लेवल, उससे रिलेटेड सिर्फ इम्पोर्टेंट धाराएं, ठीक है, आपको मैं कराऊंगा। जो धाराएं पेपर में पूछी गई हैं वो धाराएं आपको कराई जाएंगी, यानी कि लगभग उसमें से 100% जो मैं धारा कराऊंगा, अगर मैं 100 करा रहा हूं तो 100 में से आपको 80 से 90% धाराएं, ठीक है, उसी में से मिल जाएंगी। 80 से 90% दोस्तों आप मान लो मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए, ठीक है, तो 10 में से आपको 8 क्वेश्चन अगर किसी धारा में से मिल जाते हैं तो आपके लिए तो बहुत बड़ा गिफ्ट होगा ना। तो क्या करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, एक लाइक का बटन होगा उसको दबाना है, और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।